So hello everyone, welcome back to Ollie Boards Agri Coaching. And as you all know, yesterday IBPS AFO exam has been over. We also discussed about the IBPS AFO mains overall questions also, as well as मैंने cut off भी बता दिया. Okay, I also received various responses of students related to cut off. ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि कट ऑफ कितना हो सकता है. एंड जो मैंने प्रेडिक्शन किया था ऑफ कोर्स वो है आपका 25 to 28. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे हैं कि सर 30 तक जाएगा. ओके, सो कंसिडरिंग दैट प्लीज आप एक काम करिएगा कि कट ऑफ जिनको जिनको लगता है, आई विल ऑल्सो नॉट टेक अवे योर होप फ्रॉम यू. ठीक है, तो कट ऑफ हम ऐसे रख लेंगे 25 to 30. आप एक इतना रख लो, बट इसके ऊपर आई डोंट थिंक यू शुड बी लुकिंग इनटू. बट यस, अगर आप स्कोर या फिर अटेम्प्ट्स की बात अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली यू टारगेट, आपका जो टारगेट स्कोर है ना वो 100% 40 ही रहेगा. ठीक है, 40 के आसपास रहेगा. सो इफ यू आर गेटिंग दोज मार्क्स, इफ यू आर गेटिंग 35 प्लस मार्क्स, तो डोंट वेस्ट योर टाइम. वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग ऑन द सेम आर ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म. ठीक है, आपके लिए वी आर लॉन्चिंग IBPS AFO पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू बैच. ठीक है, वहां पर हम आपको 1-on-1 मॉक्स भी देंगे, स्पेशल इंटरव्यू के सेशंस भी देंगे. मैं भी पैनल मेंबर में रहूंगा एंड वेरियस एक्स IBPS मेंबर्स, ओके, जो कि पहले ही IBPS के पैनल में है, वो डेफिनेटली हमारे पैनल मेंबर होंगे. बाकी के प्लेटफॉर्म्स पे डेफिनेटली अगर आप जाते हो और देखते हो तो बहुत ही ऐसे कम प्लेटफॉर्म्स है जहां पर एक्स IBPS पैनल मेंबर्स है, बट वी विल हैव देम फॉर यू. ठीक है, खास करके आपके मॉक इंटरव्यूज के लिए. सो वी विल लॉन्च दैट ऑफ कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. बिफोर दैट, नाउ सबसे बड़ी एक दिक्कत जो स्टूडेंट्स को होती है, वन बिग प्रॉब्लम आफ्टर एनी बिग एग्जाम सच एज IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर 2023-2024. एग्जाम होने के बाद अब मैं क्या करूं? ओके, इफ आई डोंट क्लियर द कट ऑफ of IBPS AFO, what should I do? What to do next? So this is your timeline or roadmap for agricultural exams 2024. इस साल में अगर आपका IBPS AFO, ठीक है, नहीं निकलता है, कंसिडर करिए कि आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो फिर मैं आगे क्या करूं? What to do next? Thousands of students would be feeling this problem as well as they would have the same गट फीलिंग विच दे आर गेटिंग कि इस साल तो IBPS AFO होने से ना रहा. ठीक है, एंड आई ट्रूली बिलीव कि इनके लिए ना तो कोई गाइडेंस होता है, ना ही कोई रोड मैप होता है. सो टुडेज सेशन इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आर स्टिल ऑन द बैटल फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिन्होंने गिव अप नहीं किया है. भले उनका इस साल IBPS AFO कट ऑफ क्लियर ना हो, उनको लग रहा है और श्योर शॉट उनका एग्जाम बहुत बुरा गया है, लेकिन उन्होंने बैटल फील्ड नहीं छोड़ा है. फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स, व्हाट टू डू नेक्स्ट विल डिस्कस. तो पहली बात है कि आप टारगेट करिए अब अपकमिंग एग्जाम्स को, और पहली दो चीजें आप करोगे. एक तो AFO डायलेमा से बाहर आओगे. इसका मतलब क्या है? अरे IBPS AFO का मेरा कट ऑफ रह गया, मैं फिर से एक बार काउंट करके देखता हूं, मैं फिर से एक बार कट ऑफ कितना आएगा देखता हूं, 10-10, 15-15 वीडियो देख लेता हूं ऑफ IBPS AFO कट ऑफ्स. नो पॉइंट. just you invest 1 to 2 days on your marks calculation, okay, on looking at the exam analysis as well as cut off. once you are done with that ना, अब भी माता पच्ची मत करो आफ्टर यूर AFO डायलेमा. उस AFO से बाहर हो जाओ, वो एग्जाम हो चुका है मेंस का. ठीक है, अगर आपने कट ऑफ क्लियर किया तो आपको कॉल आएगा, लेकिन अब बीच में आप करोगे क्या? इफ यू आर रियली कॉन्फिडेंट, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. अगर नहीं हो कॉन्फिडेंट तो एक चीज होती है, वो होती है ऑनेस्टी. और ऑनेस्टी ना एटलीस्ट खुद के साथ तो होनी ही चाहिए इस कॉम्पिटिटिव जर्नी में. तो अपने खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, AFO डायलेमा से बाहर आओ और देखो कि अपकमिंग एग्जाम्स क्या हो सकते हैं. सो इन लास्ट सेशन हमने एक अपकमिंग एग्जाम्स का सेशन लाया ही था, बट टुमारो मैं आप सबके लिए फिर से एक बार अपकमिंग एग्रीकल्चरल एग्जाम्स का एक सेशन स्पेशल लाने वाला हूं. ठीक है, सो टुमारो वी विल हैव अ अपकमिंग एग्जाम सेशन एंड इन दैट विल डिस्कस अबाउट क्या क्या अपकमिंग एग्जाम्स रहेंगे. सो DSSB, ओके, हॉर्टिकल्चरल ऑफिसर, उसके बाद NH में हॉर्टिकल्चरल ऑफिसर, इसरो के जो 2 पोस्ट साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर के निकले हैं. ठीक है, उसके बाद जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है. ठीक है, अदर देन दैट ये तो आपके फिलहाल इस 1-2 महीने के अपकमिंग एग्जाम्स है. आपको पता ही होगा जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने एग्रीकल्चर के बहुत सारे एग्जाम्स निकल के आते हैं. ठीक है, इट में बी FCI, इट में बी कॉटन कॉर्पोरेशन, ओके, इट में बी FSSAI. ठीक है, ये सारे एग्जाम्स इसी जून, जुलाई, अगस्त, इस 3 महीने के ब्रीफ पीरियड पे निकल के आते हैं. राइट, इसके बाद फिर से
हम सबको पता है IBPS AFO 2024 जो आपका कैलेंडर है इट्स आउट। जान के हैरानी होगी कि नवंबर में ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम। इसका मतलब यह है कि मॉक टेस्ट आप अक्टूबर में कहोगे, इसका मतलब यह है कि सितंबर में नहीं तो जून जुलाई सितंबर में आपका IBPS का प्रिपरेशन हो जाना चाहिए। यू हैव टू कंप्लीट योर होल सिलेबस। सो कंसिडरिंग दैट, एक बात याद रखना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर नेक्स्ट एग्जाम, इसका मतलब अगर इस साल का AFO नहीं निकल रहा है, if you are not clearing this year's AFO and if you are looking at the future, if you want to target future's AFO of IBPS AFO 2024 2025, then this is your best opportunity. Today is the right date to start. Okay, we will also launch a new course for as a fresh batch for all the AFO aspirants. You would have seen on our YouTube channel कि हमारी क्वालिटी कंटेंट क्या है। ओके, आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा सकते हो और वहां पर उनका कंटेंट देख सकते हो, ओवरऑल कवरेज देख सकते हो, एंड यू कुड ऑल्सो सी द नंबर ऑफ वीडियो लेक्चर्स देयर, ठीक है, एंड देन यू कैन कंपेयर विथ आवर कोर्स, ठीक है, आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अदर देन दैट, एग्रीकल्चरल एग्जाम प्रिपरेशन जब आप करते हो, एक यूनिवर्सल TOC होता है, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है। देयर आर सर्टन चैप्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपको करने ही करने हैं एग्जाम में, उन्हीं चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री ले लो, फिशरीज ले लो, हॉर्टिकल्चर ले लो, एग्रोनॉमी ले लो, करने ही करने हैं। यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन बेस्ड ऑन दिस यूनिवर्सल एग्रीकल्चर TOC, टेबल ऑफ कंटेंट। एंड एक याद रखना, AFO का जब प्रिपेयर कर रहे हो, बीच में नाबार्ड भी एग्जाम आएगा, तो वी हैव टू नॉट मिस इवन दिस एग्जाम ऑल्सो। These are the all the opportunities which we can, as well as these are all the opportunities also as well as to do list, ठीक है। आप हमारी जो to do list होती है, these are the things which we have to do right from now. So if you are in the AFO dilemma, अगर आप उस conundrum में फंस गए हो कि अब मैं क्या करूं, मेरा कट ऑफ नहीं निकल रहा है, please get out of it and start preparing for the upcoming exams. Even if you are not interested in upcoming small exams, state EDU exams, अगर आप interested नहीं हो, if you think that I just want to prepare for AFO, तो look at it. IBPS has made it very easy for you. AFO is not in December and January of next year. Rather, it is very very early. आपको पता भी नहीं चलेगा 2 महीने कैसे ये निकल जाएंगे जब तक आप वेट करोगे कि IBPS AFO मेंस का रिजल्ट आ जाए। So that is why if you are having a gut feeling कि नहीं निकलेगा, so my suggestion is please start your preparation based on universal TOC. जब मैं यूनिवर्सल TOC की बात करता हूं तो मेनी स्टूडेंट से दैट कि सर व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। सो आपके लिए मैं स्पेशली पूरा दिखा रहा हूं यहां पर। दीज आर ऑल द टॉपिक्स टुडे विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्या आपको कवर करना है, ये सब टॉपिक्स भी मैंने कवर किए। तो ये है आपके सेक्शंस या फिर इनको सब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, और इस सब्जेक्ट्स में ये आपके चैप्टर्स है या फिर टॉपिक सब टॉपिक्स है। पहला है जनरल एग्रीकल्चर, जिसमें देखो क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इन इंडिया, ओवरव्यू, फार्मिंग सिस्टम्स, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। फिर देखो, फिर है आपका एग्रोनॉमी, ठीक है। एग्रोनॉमी में क्या क्या आता है, एग्रोनॉमी स्कोप एंड ओवरव्यू, क्रॉप्स क्लासिफिकेशन प्रोडक्शन, क्रॉप न्यूट्रिशन फर्टिलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ टिलेज टाइप्स, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इन इंडिया, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है एग्रोनॉमी में। दिस ईयर्स AFO also you would have seen many questions are asked. So make sure कि जो भी मैं TOC यहाँ पर दिखा रहा हूँ, whatever TOC I am showing, please look at it, look at the subject, look at the topics, look at the subtopics. It's your responsibility. If you want this TOC to be shared to you, ताकि आप इन टॉपिक्स को लेके आप पढ़ाई कर सको, प्लीज इन द कमेंट सेक्शन मेंशन दैट यू नीड द PDF. We will put a pinned comment as well as in the description we'll provide the link of our channel, और वहां पर मैं ये आपको शीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर देखिए कैसे एग्रोनॉमी के बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सोइंग सिस्टम, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, उसके बाद सॉइल साइंस, सॉइल मैप ऑफ इंडिया, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल इरोजन, कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। इस बार लैंड डिग्रेडेशन का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, AFO में, सो दैट। देन सीड साइंसेस, बेसिक्स ऑफ सीड, सीड डेवलपमेंट, सीड ट्रीटमेंट, फील्ड क्रॉप स्पेशली हमने सेपरेट यहाँ पर लिया है, क्यों, देखा होगा दिस ईयर इन AFO हाउ मच क्वेश्चंस आर देयर इंडिविजुअली रिलेटेड टू क्रॉप्स, राइट। टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ सीरियल्स, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ पल्सेस, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस ऑफ ऑयल सेल्स, कमर्शियल क्रॉप्स, प्लांट, ये आपका प्लांट पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी में प्लांट पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, प्लांट डिसीज कंट्रोल बाय फंगिसाइड्स। आफ्टर दैट हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन, प्लांटेशन इन इंडिया, हॉर्टिकल्चर कंप्लीट सेक्टर, ठीक है। देन इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम इंडिविजुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, उनका क्लासिफिकेशन, एवरीथिंग विल सी, ठीक है। देन कम्स योर एग्रीकल्चर मेटीरियोलॉजी, एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रॉप वेदर सिस्टम्स इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक है. Then agriculture extension services, agriculture current affairs. Now this whatever chapters are there, these are universal TOC. This universal whatever TOC is there, this is related to your all core agricultural exams. ठीक है, ये आपके core agriculture exam के related है. और जब आप नीचे आते हो तो ये आपका ऐसे चैप्टर्स है जो कि AFO और नाबार्ड में सिलेक्टिवली है. ठीक है, तो यहाँ पर एग्री फाइनेंस एंड मार्केटिंग ये आपके AFO में है, नाबार्ड में नहीं है. ठीक है. देन एनिमल हस्बेंड्री ये दोनों में है, AFO में भी है, नाबार्ड में भी है. ठीक है. देन कम्स फिशरीज सेक्टर, AFO में भी है, नाबार्ड में भी है. फिशरीज, और अगर आप एनिमल हस्बेंड्री में देखते हो, लाइफ स्टॉक टाइप क्या है, लाइफ स्टॉक के, फिर ब्रीडिंग हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेयरिंग हो गया, डिसीज मैनेजमेंट हो गया. ठीक है, फ्लोर स्पेसिंग वगैरह, ये सारी चीजें जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. फिशरीज सेक्टर में देखते हो तो क्लासिफिकेशन, एक्वाकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एक्वापॉनिक्स से क्वेश्चन आया, राइट. सो इस तरह से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड मैकेनाइजेशन, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, इंप्लीमेंट्स, हाईटेक एग्रीकल्चर. अब ये दोनों में है, AFO में भी है एज वेल एज आपके नाबार्ड में भी है. फॉरेस्ट्री भी दोनों में है, नाबार्ड में भी, AFO में भी. तो इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री टाइप, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम. एंड देन रूरल सेक्टर. ये रूरल सेक्टर जो है ना, देखो रूरल सेक्टर के गवर्नमेंटल स्कीम्स AFO में है. ठीक है, कोई भी गवर्नमेंटल स्कीम के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सिमिलरली रूरल सेक्टर के गवर्नमेंट स्कीम्स जो है ना वो नाबार्ड में है. ठीक है, सो दिस टॉपिक्स व्हाटएवर आर देयर, बेटर टू डू गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली. देन कम्स चैप्टर्स फॉर स्पेसिफिक एग्जाम. ठीक है, स्पेसिफिक एग्जाम इन द सेंस, ये जो टॉपिक्स अगर आप देखते हो तो ये टॉपिक्स आप यू विल फाइंड देम इन ओनली सर्टन एग्जाम्स. तो जैसे कि एग्री इकोनॉमिक्स हो गया, अब ये नाबार्ड में नहीं है बट इट इज ओनली इन AFO एज वेल एज इन वेरियस एग्रीकल्चरल स्टेट ADO एग्जाम्स एज वेल एज इन अदर जो मैंने बात कही थी एग्जाम की, DSSB, NHB का एग्जाम हो गया. उसके बाद आपका डेफिनेटली ये जो एग्जाम्स हम बात कर रहे हैं, कॉटन कॉर्पोरेशन हो गया, FSSAI हो गया, ओके, FCI हो गया, इनमें ये आप चैप्टर्स देख सकते हो. एंटोमोलॉजी बस AFO का सब्जेक्ट है, ये रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, ठीक है, लाइफ साइकिल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. IPM का सेंटर पूछा था इस बार, राइट. सो AFO का टॉपिक. देन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, अगेन AFO का स्पेसिफिक टॉपिक है ये, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स. वीड साइंस मैनेजमेंट, अब ये आपका नाबार्ड में भी वीड साइंसेस से कभी कभार क्वेश्चन होता है बट AFO में ये सेपरेटली मेंशन्ड है. निमेटोलॉजी ऑल्सो रिलेटेड टू निमेटोड्स, AFO का कोर टॉपिक है ये. और बाकी के एग्जाम्स में जैसे NHB वगैरह में भी ये पूछा जाता है. ओके, एग्रो प्रोसेसिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, ये नाबार्ड में भी है, AFO में भी है. देन फूड साइंस मैनेजमेंट, नाउ दिस इज अगेन ओनली इन AFO एज वेल एज ये जो फूड साइंस, ये लास्ट के 2-3 चैप्टर है, ये FCI और FSSAI में डेफिनेटली इनसे आपको क्वेश्चन मिल सकता है. ठीक है, खास करके पोस्ट हार्वेस्टमेंट फिजियोलॉजी हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग टेक्निक, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फूड केमिस्ट्री एंड कंपोजिशन, ये FCI में, FSSAI में इनमें पूछा जाता है. सो दिस इज द ओवरऑल यूनिवर्सल TOC. 3 हेडर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है. पहला अगर आप देखते हो तो ऑल द सब्जेक्ट्स और सेक्शंस विच आर ओपन टू ऑल द एग्रीकल्चरल एग्जाम्स. नेक्स्ट वाले जो है AFO और नाबार्ड स्पेसिफिक. और लास्ट एक जो ये हमारा कंपार्टमेंट दिया गया है, इट इज रिलेटेड टू अ नॉन यूनिवर्सल, जो आपके चैप्टर्स है जो कि अलग अलग एग्जाम्स में बस उतना उतना स्पेसिफिक पार्ट है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन. इफ यू वांट दिस शीट, नो वंडर वी विल शेयर विथ यू, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, हम शेयर कर लेंगे आपके साथ. सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस सेशन? हमने ये सीखा, सिंपल सी बात, कि आप AFO का जो कट ऑफ या फिर एग्जाम एनालिसिस होने के बाद, फॉर सम स्टूडेंट इट हैज गॉन वेरी वेल, फॉर सम स्टूडेंट डेफिनेटली इट हैज नॉट गॉन वेरी वेल. तो क्या अब इसी में हमें इस डायलेमा में फंसना है? नो, देयर आर मेनी थिंग्स टू डू. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स. इफ यू फील दैट यू वांट टू टारगेट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, यू कैन डू दैट. इफ यू थिंक दैट यू विल वेट फॉर जून, जुलाई, अगस्त, वहां पर जो एग्जाम्स आएंगे उनके लिए अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, देन यू कैन डेफिनेटली टारगेट देम. अगर सोचा ही है दैट नेक्स्ट ईयर AFO मैं कुछ भी करके क्लियर करूंगा, इस बार नहीं हुआ, बैड लक, नेक्स्ट ईयर वोंट बी अ बैड लक, देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ ओनली. एग्रीकल्चर प्रिपरेशन सारे एग्जाम्स कर रहे हो तो TOC को कॉन्सेंट्रेट करो. एंड लास्ट इज नाबार्ड को हमें छोड़ना नहीं है इस साल. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सी यू नेक्स्ट टाइम.